हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा है और बार बार कहा है कि मैं प्रदोष व्रत के विषय में भी वीडियो बनाऊं, और मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं पूरा डिटेल्ड में जो शास्त्रोक्त कथन है और जो भी सारा जिन भी ग्रंथों में दिया है उनको संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उसी समय मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रमाण भी प्राप्त हुआ है जो स्कंद पुराण में है कि प्रदोष आता है हर महीने में। अब वो प्रदोष कभी सोमवार को भी होगा, कभी मंगलवार को भी होता है, जिसे हम सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को भौम प्रदोष कहते हैं, बुधवार को बुध प्रदोष कहते हैं। उसी प्रकार से बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है तो फिर शनि प्रदोष कहते हैं, और रविवार है तो रवि प्रदोष। अब इनमें से सभी प्रदोषों का एक अपना महत्व है, और वो महत्व क्या है तो मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे लिखा है कि त्रयोदश्याम तिथौ सायं प्रदोषः परिकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेवो नान्यो देवः फलार्थिभिः। प्रदोष पूजा महात्म्यं को नु वर्णयितुं क्षमः यत्र सर्वेपि विबुधास्तिष्ठन्ति गिरिशान्तिके। प्रदोष समये देवः कैलासे रजतालये करोति नृत्यं विबुधैरभिष्टुत गुणोदयः। बहुत लंबा है, फिर उसमें एक श्लोक या दो श्लोक बताओ कि जैसे क्या लिखा है कि दुख शोक भयार्तानां क्लेशम निर्वाणम इच्छताम प्रदोषे पार्वतीशस्य पूजनम मंगलायनम। अर्थात प्रदोष काल में या फिर प्रदोष समय पर अगर भगवान शिव की पार्वती माता सहित उमा पार्वती अर्थात शिव और शक्ति की अगर कोई मनुष्य पूजा करता है प्रदोष व्रत में, और ऐसा नहीं है कि जो प्रदोष व्रत करता है सिर्फ वही पूजा करे तो उसको फल प्राप्त होता है, या फिर वो ही पूजा कर सकते हैं। जिन्होंने प्रदोष का व्रत ना किया हो अगर वो भी भगवान शिव और शक्ति की पूजा करेंगे तो उनको भी फल प्राप्त होता है। अब जो वार अनुसार, जो दिवस अनुसार जो प्रदोष व्रत के फल है वो है, सबसे पहला सूर्यवासरे प्रदोष फलम, अर्थात रविवार को अगर प्रदोष आता है तो रविवार के दिन शिव की शक्ति की तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर, संभव है तो आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करके या फिर सूर्याष्टकम के यथाशक्ति 1 कम से कम पाठ करके फिर भगवान शिव और शक्ति की पूजा करने से आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है, बीमारियां कम होती है या बीमारियों से मुक्ति होने के द्वार खुलते हैं। ये अगर रविवार युक्त प्रदोष है तो रवि प्रदोष की बात है। उसके बाद है सोम प्रदोष। सोम प्रदोष पर किया गया यह जो शिव शक्ति पूजन आदि है वह बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि वह एक ऐसी शांति देता है जिसकी आवश्यकता कलयुग में हर मनुष्य को है, और वो है मन की शांति। क्योंकि सोम माने चंद्र, चंद्रमा ने मन, चंद्रमा ने माता, चंद्रमा ने हमारा स्वभाव, और चंद्रमा ने सर्वस्व, यही मान के चलिए। तो फिर अगर सोम प्रदोष है तो सोम प्रदोष करने से मन की शांति प्राप्त होगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, माता से अनबन होगी तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होने की संभावना है, और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो वो भी शायद कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। स्त्री दोष से संबंधित कोई तकलीफ है, समस्या है तो वो भी समाप्त होने की संभावना रहेगी। तो सोम प्रदोष के अपने एक अलग अलग फल है। पितृदोष में आपको सहाय करेगा, चंद्र की महादशा चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सहाय करेगा। उसी प्रकार से भौम प्रदोष, भौम प्रदोष के दिन शिव शक्ति की तो हम पूजा, प्रदोष है तो शिव शक्ति की पूजा हर एक प्रदोष में होती ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भौम प्रदोष में साथ में भगवान गणेश की ऋण हरण स्तोत्र मंत्र की साधना की जाए, जैसे यथाशक्ति मंत्र पाठ आदि करें, या फिर मंगल ऋण मोचन जो 21 नाम है उसके भी अगर यथाशक्ति पाठ करें तो कर्ज मुक्ति में ऋण मुक्ति के द्वार खुलेंगे, कर्ज मुक्ति के द्वार खुलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं अगर आर्थिक रूप से आप परेशान हो तो उसमें द्वार खुलने के कोई ना कोई चांसेस बन जाते हैं, कोई ना कोई आपको तक प्राप्त होगी। उसी प्रकार से बुध प्रदोष है तो बुध बुद्धिदाता है, तो बुध विद्यादाता भी है, बुध व्यापार में वृद्धि कराने वाला भी है। तो बुधवार युक्त अगर प्रदोष होता है तो बुद्धिदाता अर्थात बुद्धि की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों को विद्यार्थी की प्राप्ति होगी, अन्य प्रकार की प्राप्तियां होगी, अर्थात बुध से जुड़ी हुई समस्याएं शांत होगी। उसी प्रकार से गुरु प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष एक बहुत ही अच्छा दिवस होता है। अगर इस दिन प्रदोष आता है तो शत्रु बल से
या शत्रुओं का बल क्षय करने हेतु, शत्रुओं को पराजित करने हेतु इस दिन अगर भगवान शिव और शक्ति की पूजा सरसों के तेल से अभिषेक करके दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र हो, शिव महिम्न स्तोत्र हो, या शिव जी का कोई भी जैसे रुद्राष्टकम आदि स्तोत्र हो, अष्टाध्यायी रुद्री हो, उनसे अभिषेक किया जाए और उस दिन विष्णु सहस्त्र का साथ में पाठ किया जाए तो अवश्य ही शत्रुओं से जो हानि है उससे आपकी रक्षा होगी और शत्रु बल क्षय होगा। शुक्र प्रदोष है, तो शुक्र प्रदोष में शुक्र ग्रह से जुड़ी समस्या का भी अंत होगा। और उस दिन अगर श्री यंत्र के साथ में पूजा की जाए कि प्रदोष शिव शक्ति पूजा के समय ललिता सहस्त्र का पाठ किया जाए, श्री सुक्तम की यथाशक्ति पाठ किया जाए, तो शुक्र प्रदोष शिव शक्ति सहित हर एक प्रकार से आपको धन प्राप्ति करने में सहाय देगा। उसके पश्चात शनि प्रदोष है, तो शनि की अगर 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, जन्म कुंडली में शनि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्याएं हैं, तो उस दिन अगर शनि देव की पूजा करने के साथ साथ शिव शक्ति की पूजा की जाए या फिर शिव शक्ति की पूजा करने के साथ साथ शनि देव की भी उस शनि प्रदोष में उपासना की जाए तो यह सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। तो किस दिवस कौन से बार प्रदोष आता है तो कैसा फल मिलता है वो मैंने आपको बताया, उसमें साथ में विशेष रूप से जो पूजा करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई। अब प्रदोष व्रत में शिव शक्ति की पूजा तो कॉमन ही है और वो तो करनी ही चाहिए क्योंकि उसके बिना तो प्रदोष व्रत कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस वार पे जो होती है ना यह प्रदोष की तिथि या प्रदोष व्रत, उसके भी देवताओं की पूजा की जाए तो जैसे सोने में सुगंध मिश्रित होती है उसी प्रकार से उसका जो फल है वह अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक उसका फल प्राप्त होता है। अब वो जो अधिक रूप से विशेष रूप से जो पूजा पाठ आदि करनी है वो किसी भी समय कीजिए, उसमें कोई नीति नियम प्रावधान आदि कुछ भी नहीं होता है। तो ये था प्रदोष के विषय में एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और विषय। अगर आपको यह पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।